दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपने देखा होगा कि जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 14 और 15 मार्च है। टोटल 4 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड मिला के इस तरह जो है टोटल 4 पारियों में जो पेपर है। तो अब आप जो है थोड़ा-सा अपनी जो है तैयारी है उसको जो है थोड़ा तेज़ करिए। और मैं भी जो है कोशिश करूँगा कि जो है मैं भी थोड़ा जितना समय मिल पाए उससे जो है मैं जल्दी-जल्दी इस अपनी वीडियो को जो है अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रख पाऊँ। देखिए आज हम लोग जो बात करेंगे, आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 13 तक बात हो चुकी थी, उससे जुड़े केस बात हो चुके थे। आर्टिकल 14 से बात करते हैं, ठीक है? तो हमने पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था कितने प्रकार के जो है राइट्स हैं हमारे पास, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, कितना कौन-सा हट गया है, ये सारी चीज़ें बात हो चुकी है। तो आज हम लोग अपना पहला जो है मूल अधिकार की बात करेंगे। कौन-सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, कौन सी आर्टिकल से स्टार्ट है? 14 से लेकर 18 तक। तो हम लोग को इसको कवर करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम पहले एक एक लाइन में आपको बता दें। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 यही है। अगर इसको पॉलिटी के लैंग्वेज में ना देख के तोड़ मरोड़ के जो है देखा जाए तो जो है सीधा यही बोला जाएगा कि विधि के सामने सभी लोग समान हैं, विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता यानी कि जो है जो विधि होगी उसके सामने सभी लोग इक्वल देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 5 बेस बनाई गई है जिसके आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 बेस कौन कौन सी है? 5 बेस है आपका। हालांकि कभी कभी जो है आपसे जो है वो हम अभी अंदर बताएंगे तो वो बताएंगे कि क्रम से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सॉरी, क्रम से ही लिख देते हैं हम। धर्म, मूल वंश, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, क्रम से पूछने की चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो जो है थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 5 आधारों पर जो है राज्य भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक अवसर के विषय पे समानता। सब समानता की ही बात हो रही है, भेदभाव नहीं करेगी मतलब समानता जो है आपसे एहतियात करेगी। 17 क्या है? छुआछूत जो है समाप्त किया जाएगा, छुआछूत का अंत। और 18 क्या है? उपाधि कोई विशेष नहीं धारण कर सकता है, उपाधियों का अंत। तो ये जो है टोटल समानता के अधिकार में ये जो है 5 आर्टिकल है। ठीक है, इसको हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 बताते हैं आपको। थोड़ा सा क्या है, आप आर्टिकल और डीपीएसपी इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन आ जाते हैं इससे जो है अच्छे लेवल के। बाकी तो सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब बहुत आसानी से पढ़ लिया जाएगा। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? हेडिंग विधि विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता ये हेडिंग है। अब इसमें क्या बोला जाता है कि राज्य, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को क्या बोला गया है? राज्य। राज्य का मतलब जो है आप समझ ही रहे हैं, सारे लोग आएंगे जो कि आर्टिकल 12 में बताया था। किसको? किसी भी व्यक्ति को। देखिए ध्यान से, यहाँ व्यक्ति बोला गया है ना कि नागरिक। व्यक्ति का मतलब ये जो है आर्टिकल किसके लिए हो जाएगा? नागरिक के लिए भी, गैर नागरिक के लिए भी। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, विधि के समक्ष समता से, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान संरक्षण से, ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा। ये जो है बातें बोली गई हैं, देख लें पहले तो किनारे तक दिख रहा है ना। संस्था छड़ से वंचित नहीं करेगा। देखिए अब मैं कोशिश करूंगा यहां तक लिखूं।
ठीक है। विधि के समक्ष समता का सीधा सा अर्थ है कि राज्य जो है, राज्य का मतलब जो है वो सारे लोग आ जाएंगे। किससे? व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 14 सिंपल सा है, समानता का अधिकार। अब इसमें देखिए सवाल कहां से बनता है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है में ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इनके कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। जैसे ये वाला टर्म कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये वाली टर्म कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ठीक। ये वाला जो टर्म है ये जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है? हमने फीचर्स बताया था तो आपको बताया था। तो देखिए विधि के समक्ष समता, ये जो है क्या कर रहा है? व्यक्ति के अधिकारों को जो है क्या कर रहा है? राज्य के अधिकारों को सीमित कर रहा है कि कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? अगर आप कभी भूल जाए, हालांकि मैं तो चाहूं तो जो है डायरेक्टली बता दूं आपको इसको कि जो है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, ठीक है। दो ही जो है होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक मैंने क्या बताया था उस दिन कि जो भी जो है राज्य की, जो भी जो है राज्य की जो है स्थितियों को रोके, सीमित करे, वो जो है आर्टिकल क्या हो जाएंगे? नकारात्मक हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये विधि का समक्ष समता, विधि यानी ये किसी को जो है वो नहीं कर रहा है, राज्य को जो है बोल रहा है कि जो है सबको एक समान देखोगे, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा नकारात्मक और ये हो जाएगा उसका उल्टा, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा? विधि के समक्ष समता यानी सब इक्वल होंगे, भेदभाव नहीं होगा। विधियों का समान संरक्षण, इसमें जो है क्या है? विधियों का समान संरक्षण यानी कि समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, यानी कि भेदभाव होगा, भेदभाव होगा, लेकिन किससे? जिसकी जो है परिस्थिति समान है उनके बीच। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि और आर्मी वाले जो हैं, आर्मी वालों को जो है शराब पीना अलाउ है ड्यूटी में, ठीक है, ड्यूटी के दौरान भी। लेकिन एक टीचर से अपेक्षा नहीं की जाती है कि कभी जो है ड्यूटी या फिर जो है अन्य भी समय ड्यूटी के बाद भी जो है वो शराब पिए। तो ये क्या चीज है? ये विधियों का जो है समान संरक्षण का एग्जाम्पल है कि भाई सेम परिस्थिति में जो आर्मी वाले हैं उनकी परिस्थिति अलग है, उनके साथ अलग व्यवहार, और टीचर जो है वो अलग व्यवहार। तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार, ये चीजें है, ठीक है। तो विधियों का संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये है, विधि की समता का मतलब ये है। क्लियर है? 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किनारे हो जाता हूं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपके जो है सामने मैंने रख दिया। ये 2-3 बातें थी, ये भी मैंने आपको जो है बता दिया कौन सा सकारात्मक है कौन सा नकारात्मक है, ठीक है। तो हम इसको जो है इरेज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज अपवाद में है, जैसे विधि के समक्ष समता बोली तो गई है कि सभी को समान देखा जाएगा, ठीक है। तो उसी का अपवाद ये डाल दिया गया कि विधियों का समान संरक्षण भी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या कुछ अपवादें हैं वो देख लेते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 जो है क्या बताता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए कोई ऐसे कार्य कर दें, ठीक है, जो कि जो है दंडनीय है, फिर भी वो उनको दंड नहीं मिलेगा। यानी कि उनको अपने पद पे रहते हुए सारे कार्य वैध माने जाएंगे, ठीक है। उन पे कोई पद पे रहते हुए कोई किए गए कार्य की कोई भी मुकदमा जो है नहीं चलाई जा सकेगी, उनको उन्मुक्ति मिली हुई है। तो किसको मिली है? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। क्या है ये? अपने पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए सभी कार्य से उन्मुक्ति। कहने का मतलब इनके विरुद्ध आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन
ये मामला किसमें है, लेकिन आ गई है आपराधिक चीजों में, यानी क्रिमिनल वाली कोई चीज है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी का, मान लीजिए ठीक है कि राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया अपने पद पे रहते हुए, तो इन पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यही इनको जो है 361 से मिलती है। लेकिन ये कब, आपराधिक क्रिमिनल वालों में। दीवानी वाला ऐसा ना हो कि जो है मेरा जमीन जो है 10 बीघा छीन लिए और न चले, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो दीवानी में चलाया जा सकता है। दीवानी में कब चलेगा, 2 माह पूर्व इनको सूचना देके, और राज्यपाल को कितना महीना, 1 माह पूर्व सूचना देके। तो इन दोनों को दीवानी वाले केस में चलाई जा सकती है, आपराधिक वाले में इन पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये है आर्टिकल 361। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 361 का ए, इसको मिटा दूं, मिटा ही देता हूं। तो याद रखिएगा, किसी भी कोर्ट में इन पे मुकदमा नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण के थ्रू जो है थोड़ा सा इनको मिला हुआ है। 361 का ये क्या बोला जाता है इसमें कि अगर जो है पार्लियामेंट में या विधान मंडल में, ठीक है, कोई भी जो है बैठक हो रही हो, कोई भी बैठक हो रही हो, तो इस बैठक का कवरेज जो मीडिया करती है, नहीं, कवरेज मीडिया कर सकती है, वो उनको राइट्स है। लेकिन अगर यही गुप्त मतदान हो रही हो, गुप्त मतदान हो रही है, सॉरी मतदान बोल रहे हैं, गुप्त बैठक हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में मीडिया जो है कवरेज नहीं कर सकती है भाई साहब। यहाँ अलाउ नहीं है, इनका जो है प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कर देता है तो उसको जो है दंड दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इनको जो है छूट मिली हुई है कि ऐसे में तो हो सकता है, लेकिन ये जो है देखिए नहीं कर सकते गुप्त बैठकों का प्रकाशन। तो 361 ए यही बताता है, ठीक है। आर्टिकल 105 क्या है, कोई भी जो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कोई भी जो है जो सांसद होगा, उनको जो है थोड़ा सा जो है उन्मुक्ति मिली हुई है कि अपने पद पे रहते हुए, जब ये अपने पद पे हैं और संसद की कार्रवाई चल रही है, तो संसद की बैठक के दौरान इनको पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर से पूछ के करेगी। प्लस इसमें जो है क्या है कि संसद की बैठक में जो है इन्होंने जो भी जो है भाषण दिया या फिर अपनी बात रखी, भले वो थोड़ा सा किसी को बुरा लगे, किसी के जो है विरोध में हो, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो है, इनके कार्रवाई के द्वारा किए गए जो है कार्य को बेस बना के आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तभी ना आपने देखा होगा कि जो है कोई कुछ भी किसी को बोलता रहता है कार्रवाई में, ठीक है। जब संसद की बैठक होती है तो नहीं देखे हैं, कोई किसी का मजाक उड़ाता है, कुछ भी चीजें बोल देता है, तो वो 105 के थ्रू जो है एमपी को मिला गया है। इसी में 194 अगर देखें तो सेम चीज जो है विधायक के लिए बोलता है, एमएलए के लिए सेम बातें जो है 194 में एमएलए के लिए दी गई हैं और 105 में एमपी के लिए। ये आप थोड़ा सा चाहें तो नोट कर सकते हैं। मिटा दूं, अब एक लास्ट देखना है हम लोग को, वो है 31, आर्टिकल 31 का सी। आर्टिकल 31 का सी, आर्टिकल 31 का सी जो है एक प्रावधान है, जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। 31 का सी जो है क्या बताता है कि 39 ए एंड बी, अब ये सब जब पढ़ लेंगे तब क्लियर होगा। अनुच्छेद 39 ए, ठीक है, यानी सभी को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, और जो है इन सभी का जो है बंटवारा जो है रिसोर्स का समान तरीके से किया जाए। ये सब जो चीजें हैं यही चीज बताता है ये। तो 39 ए और बी जो है, इसका अगर जो है पालन करना हो राज्य को, किसको, राज्य को, ठीक है, 39 ए और बी का पालन करना हो तो अनुच्छेद 14 समाप्त माना जाता है, यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। यही चीज है।
बस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है अपने जजमेंट में कि जहां 31C आता है वहां 14 चला जाता है। जहां 31C जो है प्रभावी होगा वहां ये निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अब 31C कहां प्रभावी होगा? जहां 39A और बी का जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? 15 मिनट के वीडियो हो गए दोस्तों, इससे ज्यादा लंबा चलेंगे अगर अनुच्छेद 15 में जाएंगे तो जो है और 20-25 मिनट के वीडियो हो जाएंगे। 35 मिनट के वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मुझे जो है एडिटिंग करने में भी, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है हम इसको आज इसी पे रोकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें अनुच्छेद 15 देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।